बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, सितंबर जो है वो सितमगर होने जा रहा है और बड़े बड़ों पर बिजलियां गिरने जा रही हैं। जिन्होंने इमरान खान साहब को माइनस करने की साजिश की, जिन्होंने इमरान खान साहब को सियासी मैदानों से हटाने की साजिश की, आज सबको अपनी अपनी पड़ चुकी है। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर जनाब आपकी खदमत में हाजिर हुआ हूँ जिसने आज सबको हिलाकर रख दिया है। और वो मुलाकात हो चुकी है। आज एक ऐसा इंकशाफ हुआ है, आज ऐसा भांडा फूटा है जिसने ताकतवर ऐवानों में खलबली मचा कर रख दी है। आज सबसे पहली खबर पर हमने बात करनी है कि ऐवान सदर में ताकतवर तरीन मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद एक ऐसा भांडा फूटा है और एक ऐसा काम किया गया है जिसने आज GHQ पर जलती पर तेल का काम किया है और DGISI इमरान खान के पांव पड़ चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, जिनके जाने में तकरीबन 14-15 दिन बाकी हैं, और उनकी ये मुलाकात होना और फिर इमरान खान साहब पे रिक्वेस्ट करना, इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखी जाएंगी जिस पर मीडिया बात नहीं कर रहा। और फिर जनाब दूसरी जानिब इलेक्शन की तारीख भी आ गई है और जनरल आसिम मुनीर को अपनी अपनी पड़ी है और वो देखते रह गए हैं कि हुआ तो हुआ क्या है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने भी अपना कुल्हाड़ा चला दिया है। उस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, ओन अब्बास बप्पी ये इमरान खान साहब के बड़े करीबी साथी और जनाब ये जनूबी पंजाब के सदर थे, सेनेटर भी हैं। इन्होंने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इलायची का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करता हूं और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में यह स्याह धब्बा है और ये कौम और पाक फौज लाजिम मलजूम है। ओन अब्बास ने जनाब तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब की सदारत से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान भी कर दिया है। उनका कहना है कि थोड़े अरसे के लिए सियासत से भी दस्तबरदार होने का भी ऐलान करता हूं। यानी कि दोबारा से प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला शुरू होने जा रहा है और यह दावा मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में भी किया था कि अब एक और सीजन शुरू होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का मजीद सिलसिला जो है उसको जनाब शुरू किया जाएगा। और परवेज खटक साहब जो हैं उन्होंने इमरान खान साहब का साथ छोड़ा और फिर एक पूरी साजिश हुई और उन्होंने जनाब जिस तरह से ताबड़तोड़ हमले इमरान खान साहब पर किए वो सब कुछ आपके सामने है। और अगर एक ऐसा शख्स भी ये इतराफ़ करे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK में सबसे ताकतवर तरीन जमात है तो ये बहुत अहम है कि एक परवेज खटक साहब इस तरह की बात कर रहे हैं। तो आज उन्होंने कहा कि मैंने इमरान खान को कभी बदनाम ना किया है और ना करूँगा। यानी कि जनाब ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि परवेज खटक साहब जो हैं उनकी जमात बनाई गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस, और फिर वो बात कर रहे हैं कि वो ना इमरान खान साहब को उन्होंने कभी बदनाम किया ना वो करेंगे। और उन्होंने कहा कि हुक्मरानों ने ऐसी पॉलिसियां नहीं बनाई जिससे कर्ज उतारा जा सके, मस्जिद को दस्तावेजी शक्ल देने तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता और मुल्क में सरमायाकारों को टैक्स फ्री कर दें और इकदाम से ही डॉलर आने लगेंगे। उन्होंने कहा कि हमने नए पाकिस्तान का वादा किया लेकिन 4 साल में इस हवाले से एक कदम भी नहीं उठा सके। और लेकिन जनाब ये 4 साल जो हैं वो अपनी वजारतों को लूटा गया। इन्हीं 4 सालों में इनके ज़मीर की आवाज़ नहीं जागी। जैसे 9 मई हुआ इनकी जो ज़मीर है उसकी आवाज़ जागना शुरू हो गई। यानी कि कौम को इतना पागल समझते हैं लोग, इनके अब ट्रैप में नहीं आने वाले लोग। अब रोटी को चोची नहीं कहते। पाकिस्तान की कौम जान चुकी है कि इसके पीछे कौन था। परवेज खटक साहब, आप ये जो बयानियां झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं ये अपने घर में जाकर झाड़िए, पाकिस्तान की कौम आपका चुरोड़ नहीं खरीदेगी। और फिर उन्होंने जनाब ये भी कहा कि लोग मंशूर देते हैं और इक़्तिदार में आते ही भूल जाते हैं। और उन्होंने कहा कि जनाब मैं सच बोलता हूं तो किसी को बुरा लगता है तो मैं क्या कर सकता हूं। और मजीद कहा कि इंतखाबात पर बात करते हुए कि लग तो ऐसा रहा है कि इंतखाबात फरवरी तक हो जाएंगे। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अब तो अलग ऐलान ये बात हो रही है कि इंतखाबात जो है वो नवंबर के अंदर नहीं होंगे। एक बार फिर से पाकिस्तान में आइन कानून की धज्जियां उड़ाई जाएंगी और इस मुल्क में वो कुछ होगा जो ताकतवर चाहेंगे। और फिर दूसरी जानिब आज चौधरी परवेज राय साहब जो हैं उनको लाहौर हाई कोर्ट ने रिहा करने का हुक्म दिया और लाहौर हाई कोर्ट ने जनाब नैब की गिरफ्तारी के खिलाफ केस की समाअत हुई। जस्टिस अमजद रफीक ने केस की समाअत की और नैब ने आज अदालती हुक्म पर परवेज राय साहब को पेश किया और चौधरी परवेज राय साहब को लाहौर हाई कोर्ट ने किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया और उन्होंने कहा कि कोई भी अथॉरिटी, कोई भी एजेंसी, FIA, नैब, कोई भी इदारा परवेज राय साहब को गिरफ्तार ना करे और अगर ऐसा हुआ तो फिर कोई और मामला होगा। और अदालत ने जनाब परवेज राय साहब को नजरबंदी कानून के तहत नजरबंद ना करने का भी हुक्म दिया।
लेकिन जनाब उसके बाद हुआ ये कि चौधरी परवेज राही साहब जो हैं उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है और इस्लामाबाद पुलिस ने परवेज राही साहब को किनाल रोड से गिरफ्तार कर लिया और जनाब अब उनको बदरिया हेलीकॉप्टर इस्लामाबाद पहुंचाया गया है। लेकिन जनाब फिर सवाल ये पैदा होता है कि चौधरी परवेज राही साहब से सवाल पूछा गया कि क्या अब भी आप इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि जो 4 माह से मैं मुसीबतें बर्दाश्त कर रहा हूं वो किसके लिए कर रहा हूं, वो इमरान खान साहब के लिए कर रहा हूं। तो उन्होंने चीज़ें बड़ी जो हैं वाज़ेह कर दी हैं कि जनाब अब जो मामला है वो किस जानिब जाएगा। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जाते जाते एक बड़ा खड़ा करने जा रहे हैं और ये खड़ा ऐसा होगा कि अब देखते रह जाएंगे। नैब तरमीम का मामला जो है वो अदालत के अंदर फंसा हुआ है और जाते जाते नैब तरमीम के हवाले से चीफ जस्टिस जो है उस केस को उड़ाने जा रहे हैं। और आज एक रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा करवाई गई और आज इस केस के ऊपर जो है वो समाप्त होती है। सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई नैब रिपोर्ट में बताया गया है कि रवां साल 30 अगस्त तक 12 रेफरेंस नैब अदालतों से मुंतकिल हुए हैं। यानी कि इस हुकूमत ने एक नैब तरमीम की जिसके जरिए इन्होंने अपने केसेस को माफ़ करवाया, अपने करप्शन के केसेस को माफ़ करवाया, मनी लॉन्ड्रिंग खत्म जो उनके केसेस थे उनको ख़त्म करवाया। तो जनाब रिपोर्ट के मुताबिक आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पार्क लेन रेफरेंस एहतसाब अदालत ने तरमीम के बाद वापस कर दिया और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी, खुर्शीद अनवर जमाली, मंसूर कादिर का काका और अनवर मजीद के नैब मुकदमात मुंतकिल किए गए। यानी कि इस तरमीम के बाद हुकूमत ने अपने केसेस को खत्म करवा दिया और अदालत में जमा करवाई रिपोर्ट में कहा गया कि जाली अकाउंट्स केस के मरकजी मुलजिम हसन लवाई का केस भी नैब के दायरे से बाहर हो गया, जबकि ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद के खिलाफ नैब केस भी एहतसाब अदालत से वापस हो गया। और रिपोर्ट में बताया गया कि रवां साल मजमूई तौर पर 22 मुकदमात एहतसाब अदालतों से वापस हुए हैं और तरमीम की रोशनी में 25 मुकदमात दीगर फॉर्म्स को मुंतकिल कर दिए गए हैं। यानी कि ये रिपोर्ट अब जली जा चुकी है और इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट जो है वो जनाब अगले हफ्ते ये समाप्त करेगी और अब ये लग रहा है कि चीफ जस्टिस जो हैं वो बिल्कुल जाते जाते इस केस का फैसला सुना कर जाएंगे और इस तरमीम को अगर उड़ा दिया गया तो सितंबर जो है वो सितंबर होगा और फिर बेहिसाब इत्तेसाब होगा और फिर वो लोग भी जो है वो शिकंजे के अंदर आएंगे जो हुकूमतों के अंदर मजे लेते रहे। रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद उन्होंने मुल्क को लौटा तो ये चीज़ें जो हैं जनाब इस वक्त जो है वो बड़ी अहम हो चुकी हैं। लेकिन आज की जनाब जो सबसे बड़ी खबर है कि ऐवान सदर में एक अहम तरीन मुलाकात हुई, ताकतवर तरीन मुलाकात है। ये ऐसी मुलाकात है कि जिसके बाद आप केस सुनकर पर खर्चे उड़ जाएंगे कि आप ताकतवर चाहते क्या हैं। DCISI जो हैं वो इमरान खान साहब के पांव पड़ गए और ये हालात जो हैं वो इस वक्त बड़े गंभीर होते चले जा रहे हैं। नाज़रीन काम सबसे पहले आपको बताना ये चाहता हूँ कि सदर आरिफ अलवी साहब इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐवान सदर जो है वो इस वक्त सियासी जो है वो सियासत का मरकज बना हुआ है, वो पिवट पॉइंट है क्योंकि वो इस वक्त एक सिंगल स्टेक होल्डर है निज़ाम के अंदर जो इमरान खान साहब के लिए खड़ा हुआ है। ये चीज़ें आपके लिए समझना जनाब इस वक्त बहुत ज़रूरी है। अब कामरान यूसुफ साहब ने, एक सहाफ़ी हैं, एक्सप्रेस न्यूज़ पर अपना प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी खबर जो है ब्रेक की। उन्होंने कहा कि जनाब ऐवान सदर में सदर आरिफ अलवी साहब की DCISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम के साथ एक अहम तरीन मुलाकात हुई है। लेकिन इस मुलाकात का साथ ही ड्रॉप सीन भी हो गया कि उसके बाद सदर आरिफ अलवी साहब ने एक बड़ा धमाका किया है। कब हुई मुलाकात, कैसे हुई, कहाँ पर हुई और किस तरह से सदर पाकिस्तान ने इन सब के होश उड़ा कर रखती हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको बताना ये चाहता हूँ कि मुलाकात जो है वो 23 अगस्त को ऐवान सदर में सदर आरिफ अलवी की DCISI के साथ हुई है। यानी कि DCISI खुद चलकर फौज के सुप्रीम कमांडर के पास गए और उनसे ये मुलाकात होती है और इस मुलाकात के फौरन बाद सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा कि सदर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो आएँ, मेरे से मुलाकात करें, मुशावरत करें, उसके बाद इलेक्शन की तारीख का ऐलान जनाब कर दिया जाएगा। लेकिन जनाब फिर हुआ ये कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर पाकिस्तान से मिलने से इनकार कर दिया। ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा चुका है कि ये गैर आइनी कदम है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो सदर से मुलाकात का इनकार नहीं कर सकता है। अब जनाब उसके बाद DCISI ने इस मुलाकात के अंदर पैगाम क्या दिया। इस मुलाकात में पैगाम दिया गया कि आप सूरत हाल को मजीद पेचीदा जो है वो ना बनाएं, आप इलेक्शन की तारीख पर खामोश हो जाएं, आप इसके ऊपर बात ना करें। अगर आप बात करेंगे तो संगीन नताइज होंगे और इलेक्शन पर आप नया कट्टा ना खोलें, आप तारीख का ऐलान ना करें, आप बिल्कुल खामोश रहें। लेकिन सदर पाकिस्तान ने इसके ऊपर मुज़ाहमत की है। सदर पाकिस्तान जो है उन्होंने जनाब इस पर यह बड़ी वाज़ेह कर दिया है कि वो अब खामोश नहीं रहेंगे और वो जनाब अब दो कुश्तियों को सवार नहीं है और उन्होंने डट कर खड़ा होने का, मुकाबला करने का फैसला कर लिया है। अब जनाब मैं आपको बताना ही चाहता हूं कि सदर पाकिस्तान को रोका गया कि आप इलेक्शन कमीशन को खत ना लिखें, लेकिन इस मुलाकात के फौरी बाद सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया और वही काम उन्होंने वो किया जिन काम से उनको रोका जा रहा था। तो सदर पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन की तारीख का आज या कल ऐलान करने जा रहे हैं। आज वो बाज़ाब्ता तौर पर आखिरी खत जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशन को लिखेंगे और बार बार कहेंगे,
तजवीज़ करेंगे नवंबर की तारीख जो है, और अगर फिर बात नहीं बनती वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर देंगे आइन और कानून के दायरे के अंदर रहकर। तो जनाब ये अब लड़ाई बड़ी बढ़ती चली जाएगी, और DCISI की और सदर पाकिस्तान की जो मुलाकात है ये फ्लॉप हुई है। सदर पाकिस्तान ने उनके कमात मानने से इनकार कर दिया है। अब जनाब वो जाते जाते जो है वो पूरे निज़ाम को नंगा करके जाएंगे, और ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला जाएगा। जिस तरह से पहले सदर पाकिस्तान ने पंजाब और KPK में इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया था, अब वफाक के मामले पर भी इस तरह मामला होगा, लेकिन जनाब उन पर दबाव डाला जा रहा है और उनको रोका जा रहा है। जिस तरह से जनाब जो फौजी तरमीम का बिल था, आर्मी एक्ट का बिल था, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का बिल था, उनके दस्तखत किए बगैर एक जो है कानून बनाया गया। अब वही सूरत हाल जो है पैदा करने की जनाब इस वक्त कोशिश की जा रही है। GHQ का एक नुमाइंदा DCISI वो खुद चल कर गए और उन्होंने जनाब इस तरह की बातें की, और हालांकि उनकी डोमेन नहीं है। वो कहते हैं जनाब हम तो सियासत से पाक हैं, हम तो न्यूट्रल हैं, और फिर यहाँ पर न्यूट्रल जो है वो जाकर पाकिस्तान की सियासत में इस तरह का किरदार अदा कर रहा है। ये पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दौर इस वक्त गुजर रहा है कि जिस तरह से आज पाकिस्तान में खुल्लम खुला मुदाखलत की जा रही है, और ताकत का नंगा नाच भी आप होता हुआ देख रहे हैं। अब जनाब दूसरी जानिब जो हैं वो अब जो इलेक्शन की तारीख का मामला है, अब आर्मी चीफ जो है वो देखते रह गए। अब मामला क्या है जनाब, सबसे पहले आपको बताना ही चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन जो है आज उन्होंने नई हल्का बंदियों का दौरानिया कम करने का ऐलान कर दिया है, और तफसीलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियाँ 30 नवंबर तक मुकम्मल करने का फैसला किया है। और आज जो इजलास हुआ है इलेक्शन कमीशन का आंतरिक इजलास, उसका इलामिया भी जारी हुआ, और इलामिया में यह कहा गया कि 30 नवंबर को हल्का बंदियों की हतमी इशाअत की जाएगी। जितना जल्द हो सके हल्का बंदियां मुकम्मल हो जाएंगी। इलामिया के मुताबिक हल्का बंदियों की तारीख को मद्देनजर रखकर इलेक्शन की तारीख का ऐलान होगा, यानी कि फरवरी का इलेक्शन कमीशन ने मूड बनाया हुआ है, लेकिन ऐसा आज अब की बार ऐसा नहीं होगा। और फिर जनाब जबकि पहले हल्का बंदियां जो है वो 14 दिसंबर तक मुकम्मल होनी थी, अब 30 नवंबर तक हो जाएंगी। 14 दिसंबर तक होनी थी, अब 30 नवंबर तक होंगी, और ये दौरानिया कम हुआ है। लेकिन जनाब अब अगर जो मामला है कि इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं चाह रही, आर्मी चीफ भी नहीं चाहते, DCISI भी मुलाकात करने चले गए, ज़ाहिर है वो आर्मी चीफ के ऑर्डर्स के ओबे करते वहाँ पर मुलाकात करने गए हैं। तो जनाब इससे चीज़ें वाज़ेह हो रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन नहीं चाहती, लेकिन फिर भी उस सब के अंदर सदर पाकिस्तान जो है अब दूसरा खत लिखने जा रहे हैं। अगर उस खत का भी जवाब ना दिया गया तो जनाब उसके बाद अब खेल बड़ा बिगड़ेगा, खेल खतरनाक हो जाएगा। और अब बाकायदा तौर पर सदर पाकिस्तान जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के सामने आकर खड़े हो चुके हैं कि उन्होंने कह दिया कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करेंगे, और 14-15 दिन उनके पास रह चुके हैं, और फिर उसके बाद वो उनकी रिटायरमेंट है, और उनके बाद वो तैनात नहीं होंगे जो अब हैं। तो जनाब अब वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। ये जनाब अब डिटेल्स हैं, और आज कल के अंदर इलेक्शन की तारीख का ऐलान सदर पाकिस्तान की जानिब से कर दिया जाएगा। तो अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और इस संग आप लाजमी ख्याल करें। अल्लाह के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।